अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, क्या औरत मखसूस अय्याम में दर्स सुनने के लिए मस्जिद जा सकती है? देखिए, मस्जिद में औरतों को जाना असलन शरीयत के अंदर मना है। ये इख्तिलाफी मसला है और इख्तिलाफी मसले में बाद उलमा इजाज़त देते हैं, लेकिन दलीलें जो इशारा करती हैं वो इसी तरफ कि औरत अय्याम हैज में मस्जिद में जा नहीं सकती है। अब जो उलमा इजाज़त देते हैं उन उलमा के पास जो दलीलें हैं इससे वाज़ेह दलीलें उन उलमा के पास मौजूद हैं जो मस्जिदों में जाने से मना करते हैं। मैं इसलिए थोड़ा तफसील से बता रहा हूँ कि बहुत सारे उलमा इजाज़त देते हैं और ये ख़तरनाक मामला है। इसी की कोई भी चीज़ से जब अदना चीज़ जिक्र की जाती है तो जो उससे आला है वो चीज़ के अंदर बदर्जे औला दाखिल हो जाती है। और कुरान करीम के अंदर कहा गया है कि वलकुन इल्ला अबिदी सबील, और जनाबत की सूरत में जो जुनबी है वो भी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता इल्ला ये कि वहाँ से गुजरे, यानी मस्जिद के अंदर ठहरना उसके लिए हराम है। तो वो जनाबत जिससे ज़ायल किया जा सकता है, इसे ज़ायल किया जा सकता है जो इस एतबार से कम है, यानी हैज़ से कम उसका मकाम है। यानी हैज़ का ये होता है कि हैज़ से के खून औरत के पास मौजूद होते हैं और वो उसी हालत में रहती है, यानी कपड़े वगैरह में वो खून मौजूद होते हैं या पैड वगैरह में मौजूद होते हैं, जबकि जनाबत मौजूद नहीं होती है। तो जनाबत की हालत में जो कि गंदगी मौजूद नहीं है उस हालत में रुकने से मना किया गया है। तो जब गंदगी आपके पास हो उस हालत में आपके लिए दाखिल होना और रुकना कैसे जायज़ होगा? और सबसे बड़ी बात यही है कि मस्जिद इस तरह की गंदगियों से पाक है। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जब आराबी मस्जिद में दाखिल हुए और मस्जिद के अंदर उन्होंने पेशाब कर दिया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ये चीज़ें मस्जिद के लिए मुनासिब नहीं हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में क़िबले की तरफ थूक देखा तो आप बहुत नाराज़ हुए और मस्जिद के अंदर थूकने से ही मना किया, और जो थूकता है उसका कफ़ारा ही बतलाया कि उसको वहाँ से निकालना है, साफ़ करना है। तो इससे मालूम होता है कि मस्जिद में किसी भी तरह की कोई गंदगी बाकी नहीं रखी जाएगी, ख़ास तौर पे वो गंदगी जो इंसान के बदन से निकलती है। हत्ता कि मस्जिद के अंदर जुमा के दिन गुस्ल करके आने का हुक्म दिया गया। क्यों? इसलिए कि मस्जिद बदबू से फट रही थी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन खुतबा दिया और देखा कि लोग ऐसे ही काम करके चले आ रहे हैं, गुस्ल नहीं करते हैं और मस्जिद के अंदर बू होती है, तो आपने मना किया इस चीज़ से और गुस्ल करने का हुक्म दिया। ये तमाम चीज़ें इसी तरफ इशारा करती हैं कि इंसानी बदन से निकलने वाली कोई भी गंदगी, चाहे वो पाक हो या नापाक हो, वो मस्जिद के अंदर नहीं रखी जाएगी। तो ये तो गंदगियों में सबसे बड़ी गंदगी मानी जाती है, हैज़ की जो कैफियत रहती है, अगरचे इंसान के बदन पे है, लेकिन इसके बावजूद उस हालत में भी उसके लिए रुकना दुरुस्त नहीं है। तो औरत मखसूस अय्याम में मस्जिद के अंदर दर्स सुनने के लिए या किसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए नहीं जा सकती है। और इस सिलसिले में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप मस्जिद से चटाई लाएँ, तो उन्होंने कहा कि मैं हैज़ से हूँ। यानी उनके ज़हन में ये बात मौजूद थी कि हाइज़ा औरत मस्जिद में नहीं जा सकती है। तो आपने ये नहीं कहा कि तुम हैज़ की हालत में जा सकती हो, सिर्फ़ ये कहा कि तुम्हारा हैज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, जाओ चटाई लो और चले आओ। यानी गंदगी चटाई पे नहीं लगेगी। बाकी जाना और निकलना, आबिर सबील जो कहा गया है, ये जायज़ है। तो इस तरीके से औरत के लिए मस्जिद में रुकना जायज़ नहीं है। हाँ, मस्जिद से कोई चीज़ अगर मिसाल के तौर पे भूल गई या किसी की चीज़ छूट गई या मजबूरी में कोई रास्ता मिलता है जो मस्जिद से गुज़र कर आसानी से पहुँच सकते हैं, तो गुज़रते हुए जा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं।